Welcome to HD class. Like, share, subscribe and press the bell icon for further updates. एक्सरसाइज 13.3 इसमें यहाँ पर आपको कोण दिख रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कोण के ऊपर बेस है। तो यहाँ पर एक रिव्यू देते हैं। कोण का अगर हम ये वाला कंसीडर करते हैं, परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करता है, दैट इज अ हाइट। और ये जो है जो टेढ़ी लाइन जो है यहाँ पर, दिस वन इज अ स्लैंट हाइट, इसे हम स्लैंट हाइट बोलेंगे और एल से डिनोट करेंगे। रेडियस, दिस वन इज अ रेडियस। ठीक है, तो अब इस पर हमारा क्या है, कर्व सरफेस एरिया यूज करेंगे। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल प्लस आर। तो diameter of a base of a cone is 10.5 centimeter and its length height is 10 centimeter. Find its curve surface area. यहाँ पर आपने क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया। कोन ड्रॉ कर लिया हमने। हाइट कितनी दी हुई है इसकी, स्लैंट हाइट, हाइट नहीं दी हुई है, स्लैंट हाइट दी हुई है। तो स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है इसकी, 10 सेंटीमीटर दे दिया है। और इसका जो डायमीटर है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हाइट की हमारे पास कोई जरूरत नहीं क्योंकि कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है, तो यहाँ पे हाइट की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो हम डायमीटर लिख दिया हमने। देन रेडियस इज इक्वल टू हाफ कर दो। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इसे डिवाइड नहीं कर रही हूँ ऐसे, क्योंकि आगे हम सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, तो दैट्स व्हाई हम नहीं डिवाइड करें। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देन राइट स्लैंट हाइट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। अब उसके बाद में पाई की वैल्यू जो है हमने क्या लेना है, क्योंकि एज्यूम करा हुआ है कि आपने 22/7 लेना है। तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस हमारे पास कितना आया, 10.5/2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10.5/2 और स्लैंट हाइट हमारे पास कितना है, 10 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 करेंगे। अब ये 10.5 जो है, ठीक है, अब ये यहाँ से कट गया, 2 1 2, 2 5 10 हमारा। ठीक है, यहाँ पर 5 आ गया और ये क्या आ गया, 7 1 7 एंड 7 1 7 एंड 0.5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो क्या है हमारे पास, 22 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, मैं यहाँ पर 5 को आगे ले लेती हूँ क्योंकि 22 को 5 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने 5 ले लिया, मल्टीप्लाइड बाई 1.5 सॉरी, यहाँ पर हम 1.5 लिखेंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई करो। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों को पहले आप करोगे तो कितना हो जाता है, 110 हो जाता है। तो 110 इंटू 1.5, 110 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 विच इज इक्वल टू 165। तो इसका आंसर कितना आया, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या यूनिट है, आपका भी आंसर 165 आएगा। ठीक है, अब ये 165 कैसे आया, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। यहाँ पर आपने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। यहाँ पर आपको कोन दिखाई दे रहा है, इसकी स्लैंट हाइट कितनी है, 21 मीटर दी हुई है आपको, और डायमीटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24 मीटर। ठीक है, ये आपको 24 मीटर दिया हुआ है। देन सेम वे आपने क्या है, इसका रेडियस निकालना है। तो फाइंड आउट क्या करना है आपने, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। तो डायमीटर लिख दिया हमने, रेडियस हमने फाइंड आउट करा, 2 से डिवाइड कर दिया, देन रेडियस हमें मिल गया, स्लैंट हाइट 21, टोटल सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस केस में पाई की वैल्यू आपको 22/7 पुट करना है, तो आप 22/7 एज इट इज पुट कर दो, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस हमारे पास आ गया कितना, 12 आ गया, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 लिखो। देन लेंथ कितनी है इसकी, स्लैंट लेंथ, स्लैंट हाइट जो है वो है 21, अगेन रेडियस इज इक्वल टू 12। तो ये दोनों, इन तीनों को सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो हमारे पास क्या आया वैल्यू, 22/7 एज इट इज हम क्या लिखेंगे, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 12, यहाँ पर हम 12 लिखेंगे, और 21 इंटू प्लस 12 कितना होता है, 33। ठीक है, फिर हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना है, या आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं 22 और 33 को मल्टीप्लाई करती हूँ, 22 और 33, आपको साइड में रफ वर्क बना के करना है, यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पर कर दिया। तो ये है 66 आएगा, 3 to the 6, 3 to the 6, देन अगेन 66। आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन आता होगा, 6 7 9 में पढ़ते हो, तो इट मीन्स यहाँ पर 2 हो गया एंड देन 1, 726 अप्रोक्सीमेटली। क्या है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 726 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 7।
यहाँ पर अगर आपको 12 का टेबल आता है तो वेल एंड गुड, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो क्या है, 12 6 72, 7 कैरी, ठीक है, 12 2 24, 31, 3 कैरी, 12 7 84 एंड देन 87, ठीक है, यहाँ पर 87 आ गया। तो यहाँ पर आ गया आपका 7। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर लिख लेते हैं डिवाइड करके। तो हमें वैल्यू मिलेगी 7 1 7, आपने डिवाइड करके देखना है, ठीक है। आप कहाँ डिवाइड कर सकते हो, मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आपने अपने रफ साइड में करना है। तो 7 है यहाँ पर 8 7 1 2, ठीक है, 8 7 1 एंड देन 2। तो 7 1 7 माइनस करा हमने 17, 7 2 14, हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, 7 2 14, 31, 7 4 28 है, तो यहाँ पर हमने 31 लिख दिया। 31 से हमने 28 माइनस करा, तो 28 को माइनस करा तो कितना हुआ, 32 आया। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, 32 आया। अगेन हम 7 4 28 करेंगे, फिर कितना आया रिमाइंडर, 40। तो 7 5 35, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5, 7 5 35 हो गया, 5 कैरी हो गया, तो 7 7 49। तो अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 1200, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 1244.5, यहाँ पर डेसिमल लिख दो, 5 7, और ये क्या है, मीटर में है, तो आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपको कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, आपको रेडियस फाइंड आउट करना है और टोटल सरफेस एरिया कोन का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोन ड्रॉ करेंगे। अब कोन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या दिया गया है, पहले वो देखो, आपको क्या दिया गया है, इसमें स्लैंट हाइट दी हुई है, दैट इज 14 सेंटीमीटर, आपको ये 14 सेंटीमीटर की वैल्यू दी हुई है, और क्या दिया हुआ है, आपको कर्व सरफेस एरिया दिया गया है। इट मीन्स दैट आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्लैंट हाइट जो दी है वो लिखेंगे, देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308। अब कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी होती है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या है, पाई आर एल। पाई आर एल किसके बराबर है, हमारा 308 के बराबर है, ठीक। तो आप यहाँ पर 308 लिख दो। अगर आप चाहो तो आर लेके बाकी सारा डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हो, या यहीं पर आधा सॉल्व करके आगे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पाई की वैल्यू है 22/7, हमने एज इट इज पुट कर दिया, और आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, देन हमने आर को आर ही लिखा। स्लैंट हाइट हमारे पास 14 है, हम 14 लिख लेंगे, और 308 एज इट इज। ध्यान रखना है यूनिट में मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो याद रखना है कि जब भी स्क्वायर आता है इट मीन दैट एरिया तो वो दिया ही दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 7 1 7 और 7 2 14, तो ये कट गया हमारे पास, और हमारे पास क्या रह गया, 44 मल्टीप्लाइड बाई आर इज इक्वल टू 308। ये हमारे पास क्या है, वैल्यू हमें मिल गए। अब 300, यहाँ पर आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, आर इज इक्वल टू, आर को क्या है, 308 डिवाइडेड बाई 44। अब 308 को 44 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करके देखो, 4 से कट जाता है और 11, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 11 4 44 है ना, तो 11 2 22 एंड 11 8 88, देन 4 से कट जाएगा, 4 7 28, तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। और सेकेंड पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस लिख देंगे, स्लैंट हाइट लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें रेडियस आप लिख दो, तो रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर आ गया, स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर, देन टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दो। अब यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, 22/7 एज इट इज लिखेंगे हम, ठीक है। 22/7 ऑलरेडी हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई रेडियस हमारे पास कितना है, 7 एल प्लस आर, यानी स्लैंट हाइट प्लस आर इज 7, ठीक है। आपने यहाँ पर 7 लिख देना। अब यहाँ पर देखो, ये 7 से ये 7 आपका कट गया, तो क्या रह गया हमारे पास, 22 मल्टीप्लाइड बाय 14 और 7 ऐड करेंगे तो कितना होता है, 21, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो कितना आता है, 22 1 22, 2 कैरी हो गया, 22 to 44 45 46। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ पर 21 और 22 को मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। आपका आंसर यही आएगा लगभग।
42 अगेन 42 तो 462। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। टेबल याद होगा तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और कुछ नहीं। सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन एंड प्रीवियसली हमने क्या फाइंड आउट करा था, 7 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द कोन। आई होप आपको ये समझ आया। हम बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो लेंदी ना बने और आपको समझ आ जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में रख के मुझसे पूछ सकते हैं।